मरने वाले हैं हालात गंभीर हो गया है हालत। प्रणब मुखर्जी यार रिकॉर्डिंग तो ऑन ही रहता है यार, कैसे बोलता नहीं होता है? किसी में नहीं रहता, सिर्फ इस आईडी में रहता है। सब में कर दो ना। ये सब रिकॉर्ड हो जाता है, फिर एडिट करेगा तुम। अभी बतिया रहे तो रिकॉर्ड हो रहा है। कहाँ भेजे? ईवी में भेज दीजिए, और इसी में अंशिका को भेज दीजिएगा, नीचे होगी अंशिका का नाम, और उसको भी भेज दीजिए, संजना को भी। आपको तो मेडिकल में ऐड कर दिया।
हाँ हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, होमवर्क दिए थे, कौन कौन कर लिया है? होमवर्क किया सब? यस सर। कोई डॉट पूछा नहीं? हम तो तुम लोग को बोले थे ग्रुप में डॉट डाल देना। सब बन गया था क्या? नहीं सर। तो पूछे क्यों नहीं फिर? हैं? क्यों क्यों नहीं बना? अच्छा बताओ कौन कौन सा होमवर्क दिए थे? 1 2 3 दिए थे ना? शायद 4 5 नेक्स्ट क्लास का होमवर्क पहले नोट कर लो। 4 5 मैं हाईलाइट करते जाता हूँ, नोट करते जाना। उसका तो बताना कौन कौन क्वेश्चन नहीं बना है नेक्स्ट क्लास के लिए। 4 5 इधर क्या दिए थे? 6 7 8 दिए थे क्या? 9 10। बेसिकली कहने का मतलब है कि 13 तक ऊपर में जो नहीं बना होगा, जो जो होमवर्क नहीं दिए थे लास्ट क्लास में, वो सारा कर लेना, ठीक है? ए बना लेना 15 16 16 भी छोड़ दो, इसको मत करना अभी। 16 20 नंबर 25 क्वेश्चन नोट करते जाना। 28 29 30 एक्सरसाइज 2 में कहाँ तक दिए थे? 5 9 10 16 17 18 19 20 21 एक्सरसाइज 3 में कहाँ तक दिए थे? याद है क्या किसी को? 1 2 7 सेक्शन ए में 1 to 7 15। 15 1 2 3 1 2 3 दिए थे ना? अब यहाँ पे जो 4 से सॉरी 4 से लेके जो भी बच्चा है 8 9 10 11 12 13 14 15 तक कर लेना। 3 भी तो नहीं हुआ था। क्या? 3 भी तो नहीं हुआ था। हाँ, 3 से लेके 15 तक इतना करके आएंगे। नोट कर लो, स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ सारा। इतना ही बहुत है, धीरे धीरे करके करेंगे सारा। देख लो जो मतलब उसमें बचा हुआ था स्टार्टिंग से नोट करते जाना सब कोई। होमवर्क कर लो नोट। कहाँ गया जी? इतना कितना थ्योरी दे दिया? शायद इसमें 3 तक हो गया था, 4 5 अगर कोई दे रिपीट हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 इसमें से कर लेंगे, और इसमें शायद 6 7 8 दे रखा था, तो 9 10 मतलब कहने का मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन में जो जो होमवर्क नहीं था 13 तक वो सारा कर लेंगे। जो दिया हुआ था तो ठीक है, जो जो नहीं दिया हुआ था वो सारा कर लेंगे। ग्राफ में नोट करते जाओ 14 15, ठीक है? उसके बाद 20, उसके बाद नोट कर ले जाओ 25 25, उसके बाद 28 से लेकर 30 तक, 28 से लेकर 30 तक नोट भी कर रहा है, ऐसे ही बोल रहे हैं। 28 से लेकर 30 तक। इसमें भी एक्सरसाइज 2 में इक्वेशन ऑफ मोशन तक जितने क्वेश्चन बचे होंगे ना 15 तक जितने क्वेश्चन बचे होंगे जो कल होमवर्क नहीं दिया होगा वो सारा कर लेना। एक्सरसाइज 1 में भी सारा क्वेश्चन करना है, कौन कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन तक सारा करना जो जो बचा हुआ था, ठीक है? ठीक है, ग्राफ में नोट कर लेना 16 17
18, 19, 20, 21, यानी ग्राफ को भी सारा क्वेश्चन करना है। ग्राफ आज हम लोग पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना। इसमें बहुत कुछ पढ़ लिया हम लोग, रिलेटिव मोशंस के अलावा मोशन इन प्ले ये भी पढ़ लिया हम लोग, तो इसमें भी छोड़ दो। इसमें तो करवा देते हैं, सारा सारा होमवर्क दे देते शायद, 23-24 सब कुछ दे देते ना, यहाँ तो डिस्कस भी किए थे हम लोग, ये तो करवा चुके हैं। इसमें ये वाला बचा हुआ था, ये भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसमें नोट कर लो 7 से लेके 15 तक, साइज 3 में 7 से लेके 15 तक, ठीक है। इसके सेक्शन बी में भी नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कर लेना। सेक्शन बी में इसके साइज 3 के सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चन किया होगा उससे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कर लेना। सर स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क, अगर 5 दिए होंगे तो 10 तक कर लेना, ठीक है। अब बताओ दिक्कत कहाँ कहाँ था, और डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट बताना कौन कौन से 1 से लेके 3 में कोई दिक्कत किसी को। अभिषेक, नहीं सर, बन गया था यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत। इधर 6, 7, 8 में गौरव, मयंक, संजना, अंशिका का तो बता चुके हैं। 6, 7, 8 में कहीं दिक्कत बताओ फटाफट, किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अब खुद ही बता दो किसी को क्या दिक्कत है। अभिषेक प्रसाद बताओ, कोई दिक्कत है क्वेश्चन में कहीं पे? हाँ सर, बहुत सारा एक्चुअली। बहुत सारा है क्या? तुम लोग उस पे काहे नहीं पोस्ट करते हो? मतलब जो होमवर्क देते हैं उसको क्या करो, तुम लोग पोस्ट कर दिया करो उसमें। टेलीग्राम का जो चैनल है ना हम लोग का, फीस का डॉट में, उसमें पोस्ट कर दिया तो हम लोग वहीं पे सॉल्व कर देंगे। अगर मान लो कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट रहा या फिर ऐसा क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया तो उसको क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा टाइम सेव होगा। थोड़ा फास्ट चलना है क्योंकि तुम लोग बहुत लेट ज्वाइन किए हो, ठीक है। आज तो हम लोग कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास से जो भी होमवर्क रहेगा आप वहाँ पे पुट करते जाएंगे, हम यहाँ से सॉल्व करके आपको भेजते जाएंगे, ठीक है। और बताओ कहीं पे 10 तक में कोई दिक्कत? अरे बोलो जी, कौन कौन नहीं किया, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो, कौन कौन नहीं करके आया। गौरव करके आए हो? गौरव क्यों? अगर मान लो हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो तुम्हारा टाइम तो खराब होगा कि तुम ट्राई भी नहीं किए हो। हम डिस्कस करेंगे कोई मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे फास्ट। कर लेंगे सर। अभी तो ना स्कूल हो रहा है ना कुछ हो रहा है, दिन भर घर में रहना है, क्वेश्चंस भी सिंपल सिंपल से हैं। मयंक, यस सर। कियो होमवर्क? सर कोशिश किया सर, लेकिन 8वां नंबर तक में हालत खराब हो गई। क्यों? 8 इतना नंबर क्या वाला डिफिकल्ट था? कठिन इतना हो क्या गया सर। डिफिकल्ट था क्वेश्चन? दोनों होमवर्क हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो नहीं आएगा ना करके उसको सर क्लास एक में बार आगे होमवर्क फिर से बता दीजिए ना सर, हम थोड़ा लेट ज्वाइन। हम पोस्ट कर देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, हम पोस्ट कर देंगे ग्रुप में तुम्हारा को, जो जो होमवर्क है, कल का भी होमवर्क, आज का भी होमवर्क हम लोग ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जितना भी होमवर्क रहेगा दोनों का ट्राई करके आना। तुम करके नहीं आए हो तो गलती तुम्हारी है, नेक्स्ट में जो जो नहीं किया है उन सबको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। ट्राई किए सर, मतलब करके नहीं आया वैसा 8 क्वेश्चन ट्राई किए हो गधा, बोल रहे हो ट्राई किए सर? 8 क्वेश्चन कोई करने का चीज है क्या? सर 8 क्वेश्चन कौन करता है? सर हाँ सर, बोलो ना सर। सर सारा किए हैं, 7 क्वेश्चंस में डाउट है। सर अभी आप क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अब रहने दो, अब सारा एक साथ करेंगे। बहुत सारा गधा कर देंगे क्या? हम पोस्ट कर देना ग्रुप में डाल देंगे, अगर वहां समझ में नहीं आएगा तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसलिए तो बोलते हैं जिस दिन होमवर्क देते हैं ना, नेक्स्ट क्लास तक ट्राई करो कि सारा सर करके कर आए, लिए थे उसी दिन। ठीक है। और जो जो क्वेश्चन ना हो उसको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दो, अगर वहां सॉल्व नहीं हुआ तो क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि क्लास थोड़ा फास्ट चले, ठीक है। हम लोग उसमें से कुछ नया टॉपिक नहीं है, इसमें थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। शुरू करते हैं। सिलेक्ट हो गया क्या? हम लोग शुरू करेंगे मोशन अपॉन ए इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन ही है, लेकिन इसमें कुछ नया टाइप का नहीं है, बस देखेंगे हम लोग।
मोशन अपॉन ए इंक्लाइंड प्लेन। मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। सबसे पहले बात है, इंक्लाइंड प्लेन जानते हो क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन किसको प्लेन को बोलते हैं? जैसे मान लो कोई प्लेन ऐसे हॉरिजॉन्टल है, कोई प्लेन ऐसे क्या है, हॉरिजॉन्टल है, उसको किसी एंगल पे उठा दो, ऐसे करके किसी एंगल पे उठा दो। मान लो कि थीटा एंगल से आप इसको क्या किए, ऊपर उठा दिए, तो बेसिकली कैसा बन जाएगा, एक इंक्लाइंड प्लेन बन जाएगा। इंक्लाइंड प्लेन के बारे में जानते हो? तो कैसा प्लेन हो जाएगा, इंक्लाइंड प्लेन, जो कि क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, थोड़ा क्या रहेगा, ऐसे उठा हुआ रहेगा। जानते हो ना इंक्लाइंड? ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, अगर मान लो कि इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, मान लेते इसका हाइट क्या है, h है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है। ठीक है, सपोज दैट कोई पार्टिकल, ठीक है, कोई पार्टिकल इस इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे मूव कर रहा है डाउनवर्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, कोई पार्टिकल है जो इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे डाउनवर्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है, कैसे कैसे इस पे एक्सेलरेशन लगेगा। सपोज दैट ये पॉइंट हमारा O, ये पॉइंट हमारा A, ये पॉइंट हमारा B। ठीक है, अगर ये प्लेन इंक्लाइंड प्लेन है तो इस पे एक्सेलरेशन किधर लगेगा, बताओ तो? एक्सेलरेशन में से किधर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है? यस सर। इसके ऊपर टेढ़ा है क्या? एक्सेलरेशन क्या लगेगा, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। अर्थ का एक्सेलरेशन जो चेंज तो नहीं होगा ना, ये हमेशा क्या लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। पार्टिकल का मोशन क्या हो रहा है, पार्टिकल का मोशन हो रहा है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, सपोज दैट पार्टिकल जस्ट यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, ये हाइट अगर h है, एंगल अगर थीटा है। ठीक है, तो हमको निकालना है कि ये पार्टिकल को यहाँ से जस्ट इसको छोड़ दिया जाए तो वो पॉइंट तक आने के बाद इसकी वेलोसिटी कितना होगा और इसको टाइम कितना लगेगा। ठीक है, मोशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। अगर पार्टिकल अगर यहाँ से मूव कर रहा हो तो सबसे पहले देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा। हमेशा पार्टिकल पर जो एक्सेलरेशन लगेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, या मतलब हमेशा क्या होगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड। इस पार्टिकल के हम दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे, इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हम लोग ब्रेक कर लेंगे। ए एंगल अगर थीटा है, ए एंगल अगर थीटा है, ए एंगल कितना होगा बताओ तो? ये एंगल थीटा होगा, किसी को पता चल रहा है क्या? ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, कैसे होगा पता चल, जैसे यहाँ से थोड़ा पढ़ा लिखिए ना प्लीज। अच्छा, ये जूम नहीं है क्या? अब ठीक है क्या? दिख रहा है क्या अब? यस सर। ठीक है, ए एंगल कितना होगा, थीटा होगा। कैसे होगा, ए अगर 90 डिग्री है, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में ए भी क्या है, 90 डिग्री है, तो ए एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अगर इंक्लाइनेशन थीटा है तो एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अब किसी वेक्टर का आप दो कंपोनेंट तोड़ना जानते हो, कोई भी अगर वेक्टर इस तरह से है जी, ठीक है, इसको हम लोग को दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़े होगे। ठीक है, अगर ए एंगल अगर थीटा है, ए वाला कितना होगा कंपोनेंट, जी कॉस थीटा, इधर कितना होगा, जी साइन थीटा। ये वेक्टर में पढ़े थे ना, अगर किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक करना हो तो कैसे करते हैं, एक हो जाएगा जी कॉस थीटा, एक हो जाएगा जी साइन थीटा। यानी इस वेक्टर को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम इस पार्टिकल को देखा जाए, इधर कोई इस डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है क्या, पार्टिकल का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है क्या? इस डायरेक्शन में कोई पार्टिकल का मोशन नहीं हो रहा। जो भी मोशन हो रहा है क्या हो रहा है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हो रहा है, इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग हो रहा है। यानी इस पार्टिकल का जो मोशन है, ठीक है, इधर एक्सेस कितना होगा, जी साइन थीटा। ठीक है, इधर क्या होगा, जी कॉस थीटा, जो कि क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा इसके नॉर्मल फोर्स से। ठीक है, इधर जो लग रहा होगा ना एम जी कॉस थीटा, इधर फोर्स कितना लगेगा, इधर फोर्स लगेगा एम जी कॉस
थीटा, इधर कितना लगेगा, तो मास इंटू mg साइन थीटा। ये जो mg cos थीटा होगा क्या होगा, नॉर्मल फोर्स के साथ बैलेंस हो जाएगा, तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा होगा, पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ये बेसिकली क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन हो गया, जहाँ पे क्या है पार्टिकल का। अब सिंपल क्या होगा, जितना भी हम लोग ले रहे थे ना एक्सेलरेशन, ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या लेना है हम लोग को, जी साइन थीटा लेना है। जैसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ रहे थे ना कि एक्सेलरेशन कितना होगा, जी होगा, बाकी जगह पे हम लिख रहे थे। यहाँ पे जो भी इसका मोशन का हम स्टडी करेंगे, वहां पे हमारा जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा, ठीक है। अगर मान लो कि ए एच है और ये क्या है, थीटा है, ये जो लेंथ होगा वो लेंथ कितना हो जाएगा बताओ तो, ये जो ओ ए बी का लेंथ है एल कितना हो जाएगा बताओ तो, बताओ एच कितना हो जाएगा। अगर इस ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एच बाई एल। अगर एल बोलते तो एल कितना हो जाएगा हमारा, एच बाई साइन साइन थीटा। थीटा, ठीक है। हमको निकालना है, दो चीज में निकालना है। पहला निकालना है फाइंड द वेलोसिटी एट ओ। पहला क्या है, पहला प्रॉब्लम है फाइंड द velocity of particle at O, velocity of particle at O। इस पॉइंट पे जब पार्टिकल क्या होगा, यहाँ से मूव करते 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 अगर पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। पहला पॉइंट तुमको है ये निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल in sliding down the entire plane। ठीक है, यहाँ से हमको दो चीज निकालना है। पहला क्या निकालना है, जब पार्टिकल स्लाइड करते करते वो पॉइंट पे आ जाते, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, और यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट केस में क्या होगा, हमको क्या बेसिकली निकालना है, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, ए पॉइंट से मूव करना शुरू किया है, जस्ट इसको हमने क्या किया है, रिलीज किया है, यानी इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और इसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है, इस पॉइंट पे इसको पहुंचना है, इसका इनिशियल स्पीड कितना है, 0 है, और इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा। डिस्टेंस कितना है इसका, जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करना है इस पार्टिकल का, एल क्या है, तो एल इक्वल टू कितना दे रखा है, एच बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा। कौन सा इक्वेशन लगा दे, तीन इक्वेशन पढ़े हैं, अगर लगाते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन, इनिशियल स्पीड हमको पता है ना, इनिशियल स्पीड कितना पता है हमको, इनिशियल स्पीड कितना होगा, 0, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा। ठीक है। अब देखो मोशन क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। आप इस डायरेक्शन को, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो, ठीक है। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है, या फिर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान, नेगेटिव मान सकते हो, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो, जैसे ही मानना है। हम सोच के चल रहे, चलो इसको नेगेटिव मान लेते हैं, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। अगर इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग अगर मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, तो हम इसको डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, नेगेटिव मान रहे हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी साइन थीटा, बस कुछ नहीं हुआ। जी साइन थीटा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि जी भी कांस्टेंट है और साइन थीटा भी क्या है, कांस्टेंट है। तो जी साइन थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, तीनों इक्वेशन यूज कर सकते थे। एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस जी साइन थीटा। एस एस कितना चलना है हम लोग को, एस चलना है, एल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, किधर, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलना है। यहाँ तो एल भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में एल
एल ट्रेवल हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या माना हमने, निगेटिव मान रखा है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए हमने अजम्पशन लिया था। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एल, ये अपने को निकालना है। कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2g साइन थीटा इंटू एल, 2g साइन थीटा इंटू एल, एल इक्वल टू क्या पुट कर देंगे हम लोग, h बाई साइन थीटा, h बाई साइन थीटा, ठीक है। कितना हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2gh, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh। ये जो वेलोसिटी आया इसमें ना थीटा आया ना एल आया, कुछ भी आया क्या, इसमें क्या आया, जो वेलोसिटी है डिपेंड किस पे कर रहा है, h पे कर रहा है, वेलोसिटी क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, h पे कर रहा है, और बाकी किसी टर्म्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी पार्टिकल यहां से अगर मान लो कि यहाँ पहुंच जाता हाफ वे पे, मान लो कि हाफ वे पहुंच जाता h/2 पे पहुंच जाता, मान लो कि h/2 डिस्टेंस पे पहुंच जाता यहाँ तक, इस पॉइंट पर आता, तो इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती, तो अगर यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी की हम बात करें v डैश, तो v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू एच, हाइट कितना आ गया, तो h/2, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी इंटू एच। यानी जो पार्टिकल अगर इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ट्रेवल कर रहा है तो इसका जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, ये सिर्फ डिपेंड करेगा कितना हाइट ये नीचे आया है, कितना हाइट ये नीचे आया है, ठीक है। इसको हम लोग उससे भी दे सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप बचपन में पढ़े होंगे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। साइड में कर देते हैं, ये हमारा टॉपिक अभी नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि लॉस इन, इसको पास जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो कैसे आएगा, ड्यू टू द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज पढ़े हो 9th में, बोलो कोई, हाँ ना, Yes, sir. जब पढ़े होगे ना कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मान लो कि यहाँ पे स्पीड इसका क्या है, यही पॉइंट लेते हैं, मान लो यहाँ पे स्पीड कितना हो गया इसका, v हो गया, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे जो पार्टिकल आया है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितना होगा, अगर h हाइट नीचे आया है पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितना होगा, mgh। तो यहाँ से देखो तो सॉल्व करके m से अगर m कट जाएगा तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, 2gh, तो v इक्वल टू कितना जाएगा, अंडर रूट 2gh। तो ये पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग मूव करे, कैसे मूव करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको देखना पड़ेगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस से नीचे आया है, उतना ही से क्या होगा, अंडर रूट 2g इसका स्पीड हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल, अगर पार्टिकल अगर मान लो इस डायरेक्शन में मूव करता, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता और h डिस्टेंस ट्रेवल करता, मान लो कि यहाँ पे जस्ट आपने क्या किया, पार्टिकल को ड्रॉप किया और h हाइट तक, h डिस्टेंस क्या किया, वो ट्रेवल किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो पूछता हूँ कि यहाँ पे स्पीड क्या होगा पार्टिकल का, ठीक है। अगर स्पीड पूछेंगे तो कितना होगा स्पीड पार्टिकल का, बताओ तो, ये पार्टिकल का स्पीड कितना हो जाएगा, अगेन लगा दोगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, इसका इक्वल टू u स्क्वायर प्लस इनिशियल स्पीड कितना होगा 0, तो यहाँ से भी कितना जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट टाइम से कभी भी पार्टिकल कैसे भी मूव कर रहा हो, अगर यहाँ से आपको हाइट पता चल जाए कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, तो पार्टिकल का स्पीड आप डायरेक्ट लिख दोगे अंडर रूट 2gh। h जितना रहे, h क्या होगा बेसिकली, इनिशियल पॉइंट से जितना डिस्टेंस हो ट्रेवल किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। पहला पार्ट तो निकल गया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट o। अब पूछ रहा है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन स्लाइडिंग डाउन द इंटायर इंक्लाइंड प्लेन। अब इस पूरे इंक्लाइंड प्लेन को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना पार्टिकल को टाइम लगा है, कैसे निकालेंगे बताओ तो। Sir, V is equal to U plus 80 वाला लगा देंगे। वेरी गुड, कौन बोला, नाम बताओ। Sir, अंशिका। वेरी गुड। टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक इक्वेशन देखो, हमको पता क्या है, v तो पता चल गया ना, निकाल लिए, u भी हमको पता है, ठीक है, प्लस और U भी पता है।
v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। एक्सप्रेशन नहीं पता है और टाइम निकालना है, आप ए क्वेश्चन यूज कर सकते हो। आप इससे भी निकाल सकते हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन फालतू में टी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, यहाँ पे एस भी पता है आपको, यहाँ पे यू भी पता है आपको, ए भी पता है, आप ए भी यूज कर लोगे। लेकिन ये क्या है, इससे ज्यादा आसान तो यही दिख रहा है। दोनों यूज करना, सेम रिजल्ट आएगा, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी कितना है इसका, अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू एच। इनिशियल कितना है इसका 0, और एक्सेशन कितना है इसका, एक्सेशन कितना है, देखो यहाँ पे जो v लिखेंगे, v भी क्या लिखेंगे हम लोग, निगेटिव लिखेंगे। अगर साइन के साथ लिखना चाहते हो तो v भी क्या लिखेंगे हम लोग, निगेटिव लेंगे, क्योंकि एंड पॉइंट पे जब o पॉइंट पे आएगा तो पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा ना, पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। एंड इस डायरेक्शन को हमने निगेटिव मान रखा था, क्या जगह स्पीड इसका, अंडर रूट माइनस ऑफ अंडर रूट 2gh 0। ए कितना लिखेंगे, माइनस ऑफ g इंटू साइन थीटा इंटू कितना होगा t। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू क्या जाएगा बताओ, अंडर रूट कोई नहीं बोलता है 2gh डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक है, इसको अगर अरेंज करके लिखना चाहोगे तो सब कुछ अंडर रूट में ले देते हैं। अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 इंटू एच बाई जी इंटू जी कॉस साइन थीटा। स्क्वायर। अंदर इसको बाहर रख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या था कि कोई भी अगर मोशन अगर इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग हो रहा है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग क्या करना है, एक एक्सेलरेशन पता करना है, और सारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन का कहानी है उस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग आराम से आप लगा दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन है जो करके ट्राई करना घर पे, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल लिखना है, जिसमें से करंट आ जा रहा है, तो क्या हम I into R लिख सकते हैं? ध्यान से देख के बोलो। ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन दे रखा है आपको थीटा। एक पार्टिकल को क्या किया है, एक बॉल है, मान लेते हैं बॉल 1 है, जिसको यहाँ से जस्ट रिलीज किया गया है, और दूसरा बॉल जो है ये सेकंड बॉल है, ठीक है, इसको यहाँ से क्या किया गया है, ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया गया है। कुछ मान लेते हैं, इनिशियल स्पीड इसका मान लेते हैं u2। ठीक है, बोलता है कि ये दोनों पार्टिकल क्या है, कहीं मिड में जाके, ठीक है, अगर पूरा डिस्टेंस अगर l है तो यहाँ से l/2 पे जाके क्या करता है, पार्टिकल मीट करता है। अगर पूरा डिस्टेंस अगर l है तो पार्टिकल क्या करता है, l/2 डिस्टेंस पे जाके इससे मीट करता है। ठीक है, तो पूछता है कि फाइंड द वेलोसिटी विथ विच बॉल आर प्रोजेक्टेड। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड, यानी फाइनल पोजीशन पे ये दोनों पार्टिकल क्या करता है, इस पॉइंट पे जाके मीट करता है। ठीक है, तो पूछता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 at the time of projection। अगर हम इस पॉइंट को C बोल रहे हैं, यानी जिस टाइम पे प्रोजेक्ट किया गया है, या फिर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u2। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल यानी कि सेकंड केस के लिए बैलेंसिंग पॉइंट पे व्हेन दे मीट, L2 के बराबर व्हेन दे होगा। मीट। यानी कि अब क्या है क्वेश्चन, समझ में आया? पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि किस स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया हो ताकि क्या करे, दोनों पार्टिकल क्या करे, इसके मिड पॉइंट पे मीट करे। ठीक है, कुछ O A B मान लेते हैं, अब हम लोग ऊपर इसका कुछ मान लेते हैं, S मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, P मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, कुछ मान लो। ये P पॉइंट पे मीट करता है, जो कि क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन दोनों ने आपको निकालना है, इसको ट्राई करना घर पे, नहीं बनेगा तो क्वेश्चन समझ में आया क्या है? यस सर। ठीक है, इसको आप घर पे एक बार अच्छे से ट्राई करना। ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन का भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको घबराना नहीं है। ठीक है।
सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इसके अलॉन्ग सारा एक्सेशन आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग शुरू करेंगे रिलेटिव मोशन। अभी हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, रिलेटिव मोशन बाद में पढ़ाएंगे। पहले हम लोग शुरू करेंगे ग्राफ। ठीक है, यानी कि स्मॉल आर में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस था, हम लोग शुरू करेंगे ग्राफ। स्टार्टिंग में हम लोग ग्राफ थोड़ा बहुत पढ़ाए थे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, ठीक है, पैराबोला ग्राफ कैसा होता है, यहाँ पे इलिप्स का कैसा होता है, सर्कल का कैसा होता है, सबका इक्वेशन भी हम लोग कराए थे। यहाँ पे ग्राफ जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग किसका, तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, देखेंगे कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होता है, क्या क्या इससे इंफॉर्मेशन मिलता है, उस पर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। पहला ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, किसी भी एस्पेक्ट में लिखकर है। कोई भी एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ का मतलब जानते ही हो क्या होता है। एक एक्सिस पे आपको एक वेरिएबल ड्रॉ करना है और दूसरा एक्सिस पे आपको दूसरा वेरिएबल ड्रॉ करना है। सपोज दैट किसी पार्टिकल का पोजीशन का ग्राफ इस तरह से दे रखा है, किसी पार्टिकल का पोजीशन ग्राफ इस तरह से दे रखा है। एट पार्टिकल t इक्वल टू t1, पार्टिकल कहाँ था, x इक्वल टू x1 पे था। जब t इक्वल टू t2 हो गया, t इक्वल टू t2 पे पार्टिकल अपने कहाँ है, x2 पोजीशन पे है। पार्टिकल क्या है, x2 पोजीशन पे है। ठीक है, ये इसका मान लो इनिशियल पॉइंट है, इसका क्या है मान लो फाइनल पॉइंट है। ये है ए क्या है b। इस दोनों पॉइंट को मिला दो, इस दोनों पॉइंट को मिला दो। ठीक है, ये जो एंगल हो गया थीटा, इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा। तो बताओ तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, सॉरी टाइम कितना होगा इंटरवल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग t2 माइनस t1। ये जो होगा कितना होगा x2 माइनस x1। इसको हम लोग डेल्टा x बोल सकते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं डेल्टा t। अगर इस ग्राफ में हम बोल दें स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, हम बोले स्लोप ऑफ लाइन ए बी, क्या होगा ये स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू क्या होगा, पढ़े थे हम लोग, ये क्या होता है tan थीटा। यानी tan थीटा इक्वल टू, अगर हम ग्राफ से देख के लिखें तो tan थीटा इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा डेल्टा x, और हमारा क्या है डेल्टा t। तो डेल्टा x बाई डेल्टा t क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ये क्या हो गया हमारा चेंज इन, ये पोजीशन का टाइम दिया रखा था ना, ये हमारा क्या हुआ x2 हमारा क्या है फाइनल पोजीशन, x1 क्या है हमारा इनिशियल पोजीशन, क्योंकि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। इसको चेंज इन पोजीशन लिख सकते हैं या फिर चेंज इन पोजीशन लिख सकते हैं, या फिर सीधे इसको हम लोग लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट, सीधे इसको लिख लेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया हमारा बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्या हो गया टाइम इंटरवल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ये क्या देगा हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या देगा, हम लोग को देगा एवरेज वेलोसिटी। बताया था ना एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना टाइम इंटरवल लगा, टाइम इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग क्या देगा ये एवरेज वेलोसिटी। तो कहने का मतलब क्या होगा, अगर कोई पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहेगा तो उसका क्या होगा, उसका जो स्लोप होगा हम लोग क्या देगा वेलोसिटी देगा। ठीक है, किसी पार्टिकल का अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उस पार्टिकल का अगर ग्राफ में अगर आप स्लोप लेते हो तो स्लोप बेसिकली हम लोग क्या बताता है वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। अगर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करना हो हम लोग अगर, तो कैसे होगा, अगर हम लोग इस पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये क्या है टेंजेंट है इस पॉइंट पे। ठीक है, ये अगर एंगल बनाता है थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये मान लो कहीं पॉइंट पे मिलता है क्यू पे, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट पी क्यू। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट पी क्यू। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट पी। ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा हमको tan थीटा, ठीक है, वो क्या देगा हम लोग को? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, ठीक है, एट पॉइंट पी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? एट पॉइंट पी, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी ग्राफ में पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप उसका एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप हमको क्या देगा? उस ग्राफ में उस पॉइंट पे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। कोई दिक्कत? हम देखते हैं अलग अलग पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। अलग अलग पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम ड्रॉ करते जाएंगे, आप उसको बताते जाना। ग्राफ को बेसिकली रीड करना आना चाहिए। ये हमारा टाइम एक्सिस, ये हमारा क्या है? पोजीशन एक्सिस, ठीक है। अगर कोई ग्राफ इस तरह से है, कोई ग्राफ क्या है? इस तरह से है, ठीक है, पहला पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे किसका ग्राफ है, ठीक, ऐसा पार्टिकल का ग्राफ है जिसका पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है क्या? टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन पोजीशन क्या है? मान लो कि 5 है तो पोजीशन क्या है? 5 पे ही है। इसका मतलब क्या है? पार्टिकल क्या है? स्टेशनरी है। किसी एक पॉइंट पे पार्टिकल क्या हुआ है? रुका हुआ है, क्योंकि उसका पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज नहीं कर रहा। पोजीशन एग्जैक्टली क्या है? 5 ही है। टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन पोजीशन क्या हो रहा है? बढ़ते नहीं जा रहा है। इसका वेलोसिटी क्या होगा? मतलब पार्टिकल क्या है? रेस्ट है कि वेलोसिटी कितना है इसका? 0 है। कैसे पता चला? एक तो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, और क्या होता है? स्लोप भी होता है। इस लाइन का स्लोप कितना होगा? तो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी एक्सिस अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा तो इसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे इसका जो स्लोप है वो क्या दे रहा है हमको? 0 दे रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। यानी पार्टिकल अपने पोजीशन से मूव नहीं कर रहा है। अगर आपको कोई पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से दिया हुआ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से, इसका मतलब क्या हुआ? क्या बताओ तो? वेलोसिटी 0 होगा कि नहीं होगा? देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, पोजीशन में पार्टिकल क्या हो रहा है? चेंज होते जा रहा है। पोजीशन में पार्टिकल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इस पार्टिकल रेस्ट में तो नहीं है, ठीक है। अब देखो किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालो, किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप ड्रॉ करो, हर पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? सेम ही होगा। यानी इस लाइन पे अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका स्लोप हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी tan थीटा इक्वल टू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। tan थीटा इक्वल टू मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये जो पार्टिकल है, जिसका ग्राफ है, उसका वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है जिसमें स्लोप क्या है इसका? कांस्टेंट है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब बताओ कि जब t इक्वल टू 0 था तो पार्टिकल क्या था? कहीं x0 पोजीशन पे था, ओरिजिन पे नहीं था ना। यानी t इक्वल टू 0 पे कहीं पार्टिकल क्या होगा? x0 पोजीशन पे था, यानी ओरिजिन से स्टार्ट पार्टिकल नहीं किया। अगर इसी ग्राफ को अगर हम इस तरह से ड्रॉ कर देते, इस तरह से अगर हम ड्रॉ कर देते, इसका मतलब क्या होता कि वेलोसिटी तो क्या है? अगर इसका भी एंगल थीटा बना रहा है, ये भी एंगल थीटा बना रहा है, तो यहाँ भी वेलोसिटी क्या होगा? इस अलोंग जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका भी वेलोसिटी क्या होगा? सेम एज फर्स्ट केस। अगर यहाँ पे वेलोसिटी अगर v1 है, यहाँ पे अगर वेलोसिटी पार्टिकल का अगर यहाँ पार्टिकल का वेलोसिटी अगर फर्स्ट केस में v1 आ रहा है और सेकंड केस में मान लो कि पार्टिकल का वेलोसिटी v2 आ रहा है, तो दोनों क्या होगा? v1 इक्वल टू क्या होगा? v2। क्यों? क्योंकि दोनों केस में क्या है? स्लोप क्या है? सेम है। स्लोप क्या है? सेम है, ठीक है। स्लोप क्या है? इक्वल है। दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा? इसमें क्या होगा? जब t इक्वल टू हम लोग 0 पुट करेंगे, जब t इक्वल टू हम लोग 0 पुट करेंगे तो पार्टिकल क्या था? अपने ओरिजिन पे था। जब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पार्टिकल का पोजीशन क्या था? 0 था। यानी पार्टिकल क्या कहाँ से स्टार्ट किया है? तो ओरिजिन से स्टार्ट किया है, ठीक है। लेकिन दोनों केस में वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। जो वेलोसिटी है क्या है? कांस्टेंट एंड पॉजिटिव।
क्योंकि स्लोप क्या होगा, अगर tan थीटा का एक्यूट एंगल है, अगर 0 से लेकर 90 डिग्री है, तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत? तीसरा ग्राफ बना रहे हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पे बना रहे हैं, ठीक है। इसमें बताओ तो क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, पोजीशन क्या हो रहा है उसका, डिक्रीज करते जा रहा है। इसका एग्जांपल दोगे तो मान लो कि ये हमारा ओरिजिन है, और पार्टिकल क्या क्या होगा, कहीं x नॉट से शुरू क्या होगा, और पार्टिकल क्या कर रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव कर रहा है। जैसे टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, पार्टिकल क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करते जा रहा है, यानी टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव कर रहा है। तो इसमें वेलोसिटी क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ से स्लोप भी देख लो, स्लोप क्या है, अगर इस एंगल के हम थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा कांस्टेंट तो रहेगा, tan थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे जाओ, हर पॉइंट पे इसका स्लोप क्या रहेगा, tan थीटा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्या होगा, निगेटिव होगा, कांस्टेंट एंड निगेटिव होगा। तो जो वेलोसिटी होगा पार्टिकल का, तो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा कैसा होगा, कांस्टेंट एंड निगेटिव, क्योंकि स्लोप ही बताता है, स्लोप ही क्या है यहाँ पे, निगेटिव है, तो वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव होगा। कैसा केस होगा ये, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव कर रहा है। अगर हम पूछे कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या होगा, तो t इक्वल टू 0 पे कहीं भी पार्टिकल क्या होगा, x नॉट पे होगा, ठीक है, कहीं भी पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन से कहीं डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ, हाँ ना कुछ तो बोलो। सर एक बार फिर बताइए ना, वेलोसिटी नेगेटिव क्यों होगा, आवाज ही नहीं आ रहा था बीच में। अरे यार, इसका स्लोप क्या है, वेलोसिटी क्या देता है हमको, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में, एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वेलोसिटी क्या देगा हम लोग को, स्लोप देगा, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ हम लोग क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ये एक्सटी ग्राफ ऐसा है, इसका स्लोप मतलब tan थीटा, यहाँ पर स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये देखो तो थीटा क्या होगा, 90 से बड़ा हो गया ना, हाँ थीटा अगर 90 से बड़ा हो गया तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट चला गया, तो tan हाँ, थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट हो गया तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव आएगा, पार्टिकल का स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो हम गया। बोल रहा हूँ कि ये पार्टिकल कहीं भी चले जाओ, इस पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी चले जाओ, हर पॉइंट पे क्या होगा, स्लोप तो कांस्टेंट रहेगा, tan थीटा ही आएगा, हाँ, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एंड नेगेटिव। tan थीटा क्या इसलिए है, स्लोप वेलोसिटी है, भी कांस्टेंट और नेगेटिव, तो समझ गए। वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एंड नेगेटिव। नेगेटिव, कैसा केस होगा, जब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या होगा, ऑलरेडी कहीं x नॉट पोजीशन पे है, पार्टिकल क्या है, ऑलरेडी कहीं x नॉट पोजीशन पे है, यानी मान लो 5 मीटर 6 मीटर 10 मीटर कहीं भी होगा। केस कैसा होगा, ये अगर मान लो ओरिजिन है, तो कहीं x नॉट से पार्टिकल क्या क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव करना शुरू किया होगा, ओके। सर ये स्टेट 4th नंबर है, क्या हो गया, 4th नंबर होगा सर। ओहो, ये सब टेंशन नहीं लेना है, ये सब सुधार लेना खुद ही। 3 4th अगर इस तरह से ग्राफ दे रखा है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, अब इसमें बताओ क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा सर, वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट्स पे अगर इसका स्लोप देखोगे, इस पॉइंट पे देखते हैं स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, ए वाला लाइन होगा, अगर इस पॉइंट पे स्लोप देखोगे तो क्या होगा, ए वाला लाइन होगा। उस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पे क्या होगा, स्लोप क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर पॉजिटिव पूछो, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। इतना पता चल गया, वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं है लेकिन क्या है, पॉजिटिव है। अब मैं पूछूं कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है,
इंक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या हुआ, देखो यहाँ पे स्लोप कैसा था, ये स्लोप क्या था, ऐसे था, फिर स्लोप क्या होगा, ऐसे हो गया। यानी अगर इस ग्राफ में देखोगे तो स्लोप क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है कि नहीं। अगर यहाँ से Yes, मूव करना शुरू करोगे, जस्ट यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, एक्स लाइन ही होगा इसका टेंजेंट। जैसे से ऊपर मूव करते जाओगे स्लोप क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे जो केस है बेसिकली कैसा केस है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है क्या है, पॉजिटिव है, और क्या है, इंक्रीजिंग है। यहाँ जो वेलोसिटी है क्या है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है। इसका सिंबल का मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग। ऐसा यूज करूंगा हम, हर बार इंक्रीजिंग नहीं लिखेंगे। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा पार्टिकल का। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अगर इंक्रीज करते जा रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। कैसा मोशन हो गया ये हो गया बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हो गया। कोई पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा हो उसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, इस तरह से होगा। कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो स्ट्रेट लाइन का हमको पता है स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कहीं भी स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो इसका मतलब सब क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो हर कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। होगा। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, Positive. अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जितनी भी स्ट्रेट लाइन रहेंगे हर जगह पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन Zero. कितना हो जाएगा, जीरो होगा। तो वेलोसिटी ही जीरो है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन दिया हुआ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, और वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, ये क्या है, पैराबोलिक टाइप का है। इसका ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से होगा, और वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन क्या होगा, बेसिकली कैसा ग्राफ है, तो पार्टिकल क्या क्या है, अपना ओरिजिन से, पार्टिकल क्या क्या ओरिजिन से मूव करना शुरू किया है। और मान लो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो पार्टिकल क्या होगा, पहले यहाँ पे 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना होगा इसका 1, फिर अगला 1 सेकंड बाद देखेंगे तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा 2, Two. फिर आगे देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आगे देखेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, बेसिकली इंक्रीज करते जा रहा है। वेलोसिटी क्या कर रहा है इसका, इंक्रीज करता जा रहा है। कैसा मोशन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डाउन इसका मोशन होगा, क्योंकि इसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। कैसे पोजीशन चेंज हो रहा है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। जहां भी दिक्कत होगा बताना। ग्राफ रीड करना बहुत जरूरी है, आना जरूरी है। अगर ग्राफ ऐसा हो तो क्या होगा बताओ, फटाफट बताते जाओ। वेलोसिटी कैसा होगा इसका, Negative. समझ रहे हो ना कैसा ग्राफ है। ये जो ये ऊपर ऐसे बढ़ रहा था ना, अब ग्राफ का है इस तरह से है। अगर किसी पॉइंट पे इसका स्लोप लोगे, किसी पॉइंट पे इसका स्लोप लोगे, स्लोप क्या आएगा, ये वाला एंगल आएगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव होगा। और वेलोसिटी बताओ तो क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से नहीं सोच सकते कि टाइम बढ़ रहा है और मतलब उसका जो पोजीशन है वो जीरो, वो रेस्ट पर जा रहा है धीरे धीरे, तो इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव होगा। हाँ ये भी है। जैसे एक वो बताएंगे, ये बताने वाले थे कि पार्टिकल क्या है, पार्टिकल क्या है, अगर टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कहीं पार्टिकल x नॉट जगह पे था, कहीं x नॉट पे था, वहां से पार्टिकल क्या किया, टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव करना शुरू किया। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा। और ऐसे भी देख सकते थे स्लोप के थ्रू ग्राफ में कि स्लोप से क्या है, नेगेटिव है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। अब इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग बताओ तो, डिक्रीजिंग। क्या है, देखो यहाँ पे क्या होगा इसका स्लोप, अगर यहाँ पे स्लोप देखेंगे तो ऐसा होगा, फिर स्लोप कैसा होगा, ऐसा होगा। तो बेसिकली कैसा हो रहा है, अगर इसको अलग से बनाए हम तो Zero. स्लोप ऐसा से इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, देखना। ऐसे मूव करना शुरू करेगा ना स्लोप, पहले ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। यानी स्लोप इंक्रीजिंग है। इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो ग्राफ दे रखा है उसमें जो स्लोप है ये क्या है, 180 से
90 डिग्री की तरफ मूव कर रहा है, मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा? बताओ तो कोई। यस सर। मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? सर अभी देखो स्लोप ऐसा था, फिर अगले पॉइंट पे देखोगे तो स्लोप क्या होगा, इस तरह से होगा, फिर इसका पॉइंट पे देखोगे तो स्लोप कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। यानी इस स्लोप क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द 90 डिग्री। तो स्लोप इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, बताओ तो। डिक्रीजिंग। स्लोप अगर मैग्नीट्यूड वाइज पूछते हैं, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव फिर हटाओ, पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, ठीक है? पर हमको तो पता है कि निगेटिव होगा, निगेटिव तो होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज क्या करेगा? मैग्नीट्यूड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। tan 90 कितना होता है? tan 90 कितना होता है? इन्फिनिटी होता है ना, पढ़े हो? यस सर। तो बेसिकली tan 180 कितना होगा, 0 होगा। तो 0 से क्या बढ़ रहा है, इन्फिनिटी की बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड में देख रहे हो तो बेसिकली स्लोप क्या हो रहा है, इसका इंक्रीज कर रहा है। इसका अगर एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे हम लोग कि स्लोप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो ना, सिंपल सोचो ना कि अगर तख्ता रखते हो, कोई लकड़ी का वुडन रखते हो और उसको ग्राउंड से ऊपर की ओर उठाना शुरू करो, स्लोप क्या होगा उसका, इंक्रीज कर रहा है ना, ठीक है? दोनों साइड से देखो, एक साइड को आप पॉजिटिव एंगल मानो, दूसरी साइड से नेगेटिव एंगल मानो, दोनों साइड से उठा के देखो, दोनों केस में क्या होगा, जब भी इस तरह से 90 डिग्री की तरफ हम मूव करते हैं, चाहे आप इस डायरेक्शन से मूव करें या आप इस डायरेक्शन से मूव करें या फिर इस डायरेक्शन से मूव करें, अगर टुवर्ड्स द 90 मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग मूव करोगे तो दोनों केस में स्लोप क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दोनों केस में क्या होगा, स्लोप इंक्रीज करेगा। उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो यहाँ जो वेलोसिटी होगा, अगर उसका स्पीड मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या कर रहा होगा, बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या कर रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब भी स्लोप इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है? इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, टंग टंग टंग, क्या हो गया? देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा नेगेटिव है, होगा। वेरी गुड, किसने बोला, अभिषेक। अभिषेक ने, वाह। देखो अगर एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, वेलोसिटी के वो स्टार्टिंग बताए थे कि वेलोसिटी इंक्रीज कब करेगा, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। बताए थे ना, स्पीडिंग अप का कंडीशन बताए थे, कब बताए थे, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। क्यों बताए थे? मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, तभी वेलोसिटी क्या करेगा, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, एक्सेलरेशन में क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा होगा, कहीं एक्स से तो मूव कर रहा होगा और इधर मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, और इसका वेलोसिटी भी इधर ही होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, दोनों इधर ही होगा, ठीक है? कोई दिक्कत? तो इतना ही, इतने तरह के पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ होते हैं, इससे ज्यादा कुछ आएगा भी नहीं, और आएगा भी तो आप आराम से इसका एनालिसिस आप कर सकते हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ? नो सर। नो सर। वेरी गुड, ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा, कितना टाइम हो गया, अभी टाइम है ना, यस सर। 4:28। 3:30 4:30, कितना क्लास चलता है, सर 4:20 4:20 नहीं सर, तो 4:50 तक चलता है। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे इस पे, एक क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं बनता मेरे से, तुम लोग डायग्राम अच्छे से बनाना। ये है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है एक, ठीक है? ये है क्या है, t इक्वल टू 0 है, ठीक है? ये है t इक्वल टू 2, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, कोई कुछ कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है? ये है हमारा 4,
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा दे रखा है 5, ये है 2, ये है 4, ये है 5, ठीक है, ये हमारा हो गया 6, ये हमारा है 8, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, पोजीशन दे रखा है, ये दे रखा है 10, और ये पोजीशन दे रखा है 4, ये दे रखा है 4, और ये नीचे दे रखा है कुछ मान लेते हैं, ये कितना 2 लेते हैं, इसको -4 मान लेते हैं, क्या करना है अपने को, ठीक है। आपको कुछ कुछ क्वेश्चन है, निकाल लो। पहला क्या है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 2, ठीक है। निकालते जाओ, फटाफट निकालते जाओ। सब में क्या करना, अरे यार पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ सब लोग क्या है, सिलेक्ट नहीं होता, ठीक है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, बिटवीन t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 तक, ठीक है। t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4 तक, तीसरा t इक्वल टू 4 to t इक्वल टू 5, 4 t इक्वल टू t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 4। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 8। बताओ तो क्या होगा, सब में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, फटाफट बताओ। एवरेज स्पीड निकालना मतलब, एवरेज वेलोसिटी निकालना मतलब आपको स्लोप निकालना है बेसिकली। पहला क्या होगा 0 से 2 के बीच में, सर 5 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। क्या होगा, ब्लू से लिख 5 लेते मीटर पर सेकंड, और फिर हैं। मेरे से नाराज है, ठीक है, नहीं सिलेक्ट हो रहा है। 5 मीटर पर सेकंड, सेकंड में कितना होगा, -3 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर -3। 6/2 कितना हो गया, -3 मीटर पर सेकंड। जिसको नहीं आएगा बिल्कुल पूछेंगे, सीखने में शर्माना नहीं है क्योंकि उसको आ गया मेरे को नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया, सीखने के बाद नहीं बनेगा तब बदमाशी, तब मार खाएगा। सीखने के टाइम में पूरा ध्यान देकर सीखना है, चाहे जितना टाइम लगे। थर्ड केस में 4 to 5 के बीच में 0 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। और 0 to 4 के बीच में उसमें भी 0 मीटर। गधा, नहीं 1 है उसमें। अरे यार कोई बात नहीं, हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं। क्या पूछा है, 0 से लेके 4 के बीच में, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0 से 4 मिला दो, ये जो एंगल होगा इसका स्लोप ही तो देगा हमको, यही देगा ना हमको। एक निकाल के फिर से लगाते हैं, कलर सिलेक्ट नहीं हो रहा। हम देखते हैं, हैंग कर गया क्या, हाँ सिलेक्ट हो गया। हमको क्या निकालना है, ये किसे निकालेगा, 0 से लेकर 4 के बीच में, कोई बताओ। सर 1 मीटर पर सेकेंड। हाँ ठीक है, जिसको नहीं आया हो 1 मीटर पर सेकंड। क्या निकालना है हमको, तो 0 से 4 को मिला दो, ठीक है, ठीक है। इसी के बीच में पूछ रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट कितना है 4, इनिशियल कितना है 0, 4 माइनस 0 कितना जाएगा 4, और टाइम इंटरवल कितना होगा 4, और स्लोप क्या है पॉजिटिव है, तो कितना जाएगा 4/4 कितना जाएगा 1 मीटर।
0 से लेके 8 के बीच में कितना होगा? सर 0 0 से 8 के बीच में कितना होगा? 0 होगा। -0.5 -0.5। अरे फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन क्या है? 0। x इक्वल टू कितना हो गया? 0। इनिशियल कितना था? x इक्वल टू 0। यानी डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। पार्टिकल घूम फिर के कहाँ आ गया? ओरिजिन पे आ गया। पार्टिकल घूम फिर के क्या हो गया? ओरिजिन पे ही आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अगर यहाँ से यहाँ तक पूछता कि 6 से लेके 7 के बीच में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, बताओ तो। एक और क्वेश्चन डाल लेते हैं। 4 5 6 t इक्वल टू 5 टू सॉरी t इक्वल टू t इक्वल टू 6 टू t इक्वल टू 7 तक कितना होगा? तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, ठीक है, इस लाइन का स्लोप कितना होगा? यही वाला होगा। कोई भी निकाल लो। स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? देखो हमेशा स्लोप tan थीटा का वैल्यू निकाल लेना और पॉजिटिव नेगेटिव देख के लिख देना, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ पे लिख लो स्लोप कितना होगा इस लाइन का, बताओ। ये एंगल अगर मान लेते हैं थीटा हम लोग, तो tan थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग? tan थीटा इक्वल टू 4/1, 4/1। यानी यहाँ पे स्लोप कितना जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन हमको ये थोड़ी चाहिए, हमको क्या चाहिए? ये एंगल चाहिए, tan अल्फा चाहिए ना हमको। tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 180 माइनस थीटा। tan 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा कितना है? 4। कितना हो गया? -4 मीटर पर सेकंड। ऐसे भी हमको अगर इसको देख के निकाल लेते स्लोप, हमको पता है कि स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ऐसे डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते हैं -4 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नो बताओ? सर। ठीक है। कोई कुछ बोलना ट्राई कर रहा है लेकिन उसकी आवाज मेरे तक से पहुंच नहीं रही है। कोई तो बोल रहा है। कौन है? अभिषेक, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा मेरे पास। गौरव? नहीं सर, गौरव कुमार। क्या क्या बोल रहे हो? बोलो गौरव। जिसको अब नहीं आ रहा आवाज, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मैं अवेलेबल रहता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है। जब मन करेगा पूछ लेना। तुम लोग के लिए जिंदगी कुर्बान कर दिया मैंने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, अगला हमारा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? एक एक्सिस पे हम लोग टाइम ड्रॉ करेंगे, दूसरे एक्सिस पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? वेलोसिटी को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कोई पार्टिकल अगर इस तरह से मूव कर रहा, कोई पार्टिकल अगर इस तरह से, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पार्टिकल का इस तरह से मोशन दिया हुआ है। एट टी इक्वल टू मान लेते हैं t1, ये मान लेते हैं t इक्वल टू t2, ये मान लेते हैं हम लोग v1, ये हम लोग मान लेते हैं, थोड़ा छोटा पड़ गया, ये हम लोग मान लेते हैं v2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा t, ये कितना हो जाएगा? डेल्टा v। अगर हम इस दोनों पॉइंट को अगर मिला देते हैं तो यहाँ पर बताओ तो स्लोप क्या देगा? अब तुम लोग तेज हो गए होगे, बताओ फटाफट। डेल्टा v बाई डेल्टा t। यहाँ जो tan थीटा हम लोग लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू वो क्या होगा? डेल्टा v बाई डेल्टा t। ये क्या देगा हमको? स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जो कि क्या होगा हमारा? डेल्टा वाई बाई डेल्टा क्या होगा? एक्सेलरेशन। वेरी गुड। ये क्या देगा हमको? एक्सेलरेशन देगा। ये क्या देगा हम लोग को? एक्सेलरेशन देगा। तो जैसे कि हम लोग पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में बात कर रहे थे ना, कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप देता है वो क्या देता है हम लोग को? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप देगा हम लोग क्या देगा? वो
एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पे हम लोग को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो, सिंपल जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाले थे, अगर इसी पॉइंट पे हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, अगर इसी पॉइंट पे हम लोग, अगर पॉइंट ए पे हम लोग को एक्सेलरेशन चाहिए होगा, अगर पॉइंट ए पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो अगर पी ए का जो स्लोप होगा, पी ए का जो स्लोप होगा, अगर टेन अल्फा की बात करेंगे, तो टेन अल्फा क्या होगा, स्लोप ऑफ पी ए लाइन। ठीक है, ये क्या देगा हम लोग को, तो हम लोग को देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी ए पॉइंट पे पार्टिकल का कितना एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो अगर हम बोले कि बताओ तो एक ऐसा ग्राफ बनाओ जिसमें वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, पहला वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, तो 0 वेलोसिटी का तो ग्राफ कैसा होगा, अगर हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं, अगर बोले कि हम लोग क्या होगा, वेलोसिटी 0 रहेगा तो पार्टिकल क्या करेगा, इसी पॉइंट पे रहेगा, पार्टिकल क्या करेगा, इसी पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा इसका, 0 होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रहा। हम बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ कैसा होगा, तो कांस्टेंट पैरेलल वेलोसिटी कैसा होगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन में जाएगा पैरेलल। यानी टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है, इसका चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं पूछूं कि यहाँ से क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। इसमें एक चीज और है, अगर हमको यहाँ से पोजीशन निकालना, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हो, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया देता है, ठीक है, अगर इसका हम एरिया देखें t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू किसी टाइम इंटरवल t तक देखते हैं, ये जो एरिया देगा हम लोग को, ठीक है, इसका जो एरिया होगा बेसिकली क्या देगा हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट देगा। ये जो एरिया होगा वो क्या देगा हम लोग को, जैसे कि इस पॉइंट का हम इसका मान लेते हैं एरिया ए है, एरिया ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, तो v इंटू टी, v इंटू टी, यानी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा क्या देगा, एरिया अंडर जो कर्व होगा ना, हमेशा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये तो स्ट्रेट लाइन था, मान लो कि कोई कर्व होता, तो मान लो कि कर्व होता, कोई इस तरह से हमको दे रखा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि थोड़ा सा चेंज हुआ, इसके अंडर का एरिया, इसका अंडर का एरिया, मान लो कि एक टी था, ये जो टाइम हुआ टी प्लस डेल्टा टी हुआ, क्या हुआ, टी प्लस डेल्टा टी हुआ। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि वेलोसिटी v था, यहाँ पे क्या हुआ, v प्लस डेल्टा v हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v है, और ये जो वेलोसिटी हुआ क्या हुआ, v प्लस, बहुत छोटा लिखा गया, क्या करें जगह कम है, ये जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, v प्लस डेल्टा v, और ये जो वेलोसिटी है ये क्या है हमारा, v है। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन, इसका जो हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया क्या होगा, अगर बहुत ही छोटा इंटरवल रहेगा तो ये रेक्टेंगल टाइप का बनेगा ना, अगर इंटरवल बहुत छोटा रहे तो क्या बनेगा, बेसिकली एक रेक्टेंगल टाइप का बन जाएगा। अगर अगर डेल्टा टी हम लोग क्या रखें, बहुत ही छोटा रखेंगे, ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा डेल्टा टी इंटू वी। देखो अगर v से डेल्टा भी जाते हैं, ये तो v से डेल्टा भी ऑलमोस्ट कितना होगा, अगर डेल्टा भी बहुत बहुत छोटा हो तो क्या होगा, ऑलमोस्ट v के बराबर रहेगा ना। अगर डेल्टा भी टेंस टू 0 कर दे हम लोग, डेल्टा भी अगर टेंस टू 0 करेंगे तो ए पॉइंट क्या करेगा, बेसिकली कोइंसाइड करेगा, यानी अगर ए v है तो ए भी क्या होगा, v। ये जो एरिया आएगा क्या आएगा, डेल्टा टी इंटू वी, अगेन क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, ये क्या देगा हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको हम छोटे छोटे पार्ट में बांटते जाएं, इसी तरह से हम लोग छोटे छोटे पार्ट में बांटते जाएं, सारे ग्राफ को इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में बांटते जाएं और सबको सम कर दें, तो क्या देगा बेसिकली,
ये क्या दे रहा था, डेल्टा डेल्टा टी में दे रहा था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर डेल्टा टी करके हम इसको बहुत सारे इन्फिनाइट पार्ट में बांटते जाएं तो बेसिकली जो इसका एरिया अंडर द कर्व देगा और उसको क्या देगा हम लोग को, टोटल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट देगा कि नहीं देगा? किसी को समझ में आया? यस सर। नो सर। फिर से करते हैं। समझने का ट्राई करोगे तो आ ही जाएगा। मान लो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से कुछ दिया हुआ है, नया ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है। मान लेते हैं कोई पार्टिकल एट टी इक्वल टू टी पे इसका वेलोसिटी क्या है, मान लेते हैं कि v है। अगर t से हम मान लो कि डेल्टा t से बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल पूछे हम लोग, t प्लस डेल्टा t, ठीक है। तो ये वेलोसिटी जो है v से कहाँ पहुंच गया, v प्लस डेल्टा v पे पहुंच गया, v प्लस डेल्टा v पे पहुंच गया, ठीक है। अगर मान लो कि डेल्टा t इंटरवल बहुत छोटा हो, ये जो इंटरवल है ये बहुत क्या हो, छोटा हो, डेल्टा t क्या हो, टेंस टू 0 हो, ये जो पार्ट बनेगा ये बेसिकली क्या बनेगा, रेक्टेंगल टाइप का बनेगा। अगर ये इंटरवल को जितना छोटा कर दोगे ना, मान लो बहुत छोटा कर दिया आपने, यही कर दिया, तो ये जो पॉइंट होगा बेसिकली क्या करेगा, ये पॉइंट क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, यानी डेल्टा भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 रखते हो यानी टी प्लस डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ही रहेगा, वी प्लस डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ये जो एरिया बनेगा इस एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, ए पॉइंट पे भी रहेगा, ए पॉइंट पे क्या रहेगा, वी। तो मैंने अप्रॉक्स जो इसका एरिया होगा, इस पॉइंट का एरिया ए मानते हैं, ए इक्वल टू क्या होगा, वी इंटू डेल्टा टी, वी इंटू डेल्टा टी होगा कि नहीं होगा। इस पार्ट का जो एरिया की बात करें, एरिया अंडर द कर्व, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया अंडर द कर्व, यानी इस कर्व के अंडर का एरिया। इस पूरे एरिया की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा टी, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, बेसिकली इसका लेंथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, v। अरे यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा वही लेंथ होगा ना, ये वाला भी। हम इसको रेक्टेंगल के टाइप पे ट्रीट कर रहे हैं, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा v, और इंटरवल कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। तो जो एरिया होगा रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितना हो गया v, विड्थ कितना हो गया, डेल्टा टी। तो v इंटू क्या होगा, डेल्टा टी, ये क्या आएगा, इसका एरिया आएगा। ये क्या देगा हमको, डिस्प्लेसमेंट देगा, यानी टी से डेल्टा टी इंटरवल में कितना पार्टिकल डिस्प्लेस किया है वो क्या देगा, इसका एरिया देगा। अगर इसको हम अलग अलग बहुत सारे पार्ट में बांटते जाएं, बहुत सारे पार्ट में इस तरह से हम लोग बांटते जाएं इसको, और सबके एरिया को सम करते जाएंगे, तो बेसिकली क्या होगा, टोटल जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो क्या देगा हमको, टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा, कि जहां तक पार्टिकल मूव किया है, T1 से लेकर T2 तक कितना पार्टिकल मूव किया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो आपको टोटल एरिया आपको लेना पड़ेगा। यानी एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ क्या देता है अपने को, क्या देगा ये, डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा अपने को, एक्सेलरेशन। क्या देगा, एक्सेलरेशन। एक चीज बताया था कि एरिया, जब इंटीग्रेशन पढ़ा रहे होंगे तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन में जब पढ़े होंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी टी, ये क्या देता है बेसिकली, ये भी क्या देता था, एरिया देता था। ये चीज पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ये भी क्या देता था। और डिफरेंशिएशन ऑफ dx by dt क्या देता था हमको, स्लोप देता था। हाँ सर। ठीक है, यानी किसी, अगर मान लो कि xt ग्राफ दे रखा है, xt ग्राफ दे रखा है, xt ग्राफ से v कैसे आएगा, तो v कैसे आएगा, तो dx by dt करेंगे, v कैसे आएगा, dx by dt। यानी जब xt ग्राफ दिया होगा और आपको वेलोसिटी निकालना होगा तो आप क्या देखोगे, स्लोप देखोगे। ठीक है, लेकिन आपको vt ग्राफ दिया हुआ है, मान लो कि vt ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेस इक्वल टू क्या होगा, dv by dt, एक्सेस इक्वल टू क्या होगा, dv by dt, यानी dv by dt मतलब क्या, स्लोप। तो जो vt ग्राफ दिया हुआ उसका अगर स्लोप निकालोगे क्या देगा अपने को, एक्सेलरेशन देगा।
लेकिन इसको अगर इसी फॉर्म में लिखते हैं हम इस तरह से कि डेल्टा वी इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा टी, ए इंटू डेल्टा टी, तो v इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ये थोड़ा यहाँ पे करना है, ये क्यों कर रहे हैं हम, अभी तो एक्सेशन वाला ग्राफ नहीं पढ़ाया ना, ठीक है। यहाँ पे अगर हमको dx लिखना हो तो dx इक्वल टू क्या होगा, v इंटू डी टी। इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू टी, इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी आएगा कि नहीं आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी क्या देता है, तो एरिया देता है। ये क्या देता है, एरिया देता है। यानी आपको अगर हम शॉर्ट फॉर्म बताएं, अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ से अगर आपको वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका स्लोप लेंगे तो क्या देगा, इसको वेलोसिटी देगा, ठीक है। अगर आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे हम अगर स्लोप लेंगे तो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। अगर वीटी ग्राफ का हम लोग क्या करेंगे, एरिया लेंगे, ठीक है। वीटी ग्राफ का अगर हम लोग एरिया लेंगे तो क्या देगा हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट देगा। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं dx बाई dt करेंगे तो हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। dv बाई dt करेंगे तो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। और इंटीग्रेशन ऑफ v dt क्या देगा हमको, क्या देगा, एरिया देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आया। ये सब डिलीट कर देते हैं, बाद में सब लिखवाएंगे अच्छे से। ये बात समझ में आया। Yes, अगर sir. आपको कहीं भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपको एक्सेलरेशन पूछेगा तो आप कहाँ पे ध्यान दोगे, डिफरेंशिएट करने पर ध्यान दोगे, उसका स्लोप पर ध्यान दोगे। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपको क्या करोगे, इंटीग्रेट करने पर ध्यान दोगे या फिर एरिया निकालने पे ध्यान दोगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, और उसका जो एरिया होगा वो क्या देगा हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। पहला तो हम लोग बनाए थे किसका, कांस्टेंट वेलोसिटी का। दूसरा ग्राफ बनाते हैं। ये बात समझ में आया, बहुत जरूरी था ये चीज। अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से दे रखा है, क्या होगा इसका ग्राफ क्रिएट को बताओ तो। स्लोप क्या है इस ग्राफ का, स्लोप क्या है इस ग्राफ का, Constant. स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। और क्या है, पॉजिटिव का नेगेटिव है। स्लोप इक्वल टू क्या होगा, Positive. स्लोप इक्वल टू डीवी बाई dt, स्लोप इक्वल टू डी बाई dt, जो कि क्या देगा हम लोग को, एक्सेलरेशन देगा, जो कि क्या है, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, Positive. कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। ये जो ग्राफ है वीटी ग्राफ, कैसा ग्राफ है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ठीक है। और वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत, No, sir. एट टी इक्वल टू जीरो पे, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी इक्वल टू कितना होगा, जीरो। टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का वेलोसिटी कैसा है, जीरो है, ठीक है। इसी में बनाते हैं हम, उन्हें अलग बना देते हैं, फिर घोच पोच हो जाता है। टी इंटू बी, बताओ तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव होगा ना। बस इसमें Yes. क्या दिक्कत है कि जब टी इक्वल टू जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है, कुछ पॉजिटिव है, भी नोट मान लेते हैं। टी इक्वल टू जीरो पे यानी कैसा मोशन होगा ये, तो पार्टिकल क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो पे हमको पोजीशन कुछ नहीं पता, पोजीशन कहाँ है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो कि हमको इतना पता है कि पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पे क्या क्या होगा, किसी न किसी वेलोसिटी से स्टार्ट किया होगा, किसी न किसी वेलोसिटी से क्या क्या होगा, पार्टिकल स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल क्या है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव है।
ठीक है। अगर यही ग्राफ अगर नीचे से होता तो क्या होता, इसी ग्राफ में अगर हम मान ले कि इधर से करते तो क्या होता, वेलोसिटी अगेन क्या होता, ऐसा करके मान लो कि एक ग्राफ इधर से रहता और ऐसे रहता, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन जब t इक्वल टू 0 पर बात करें तो वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब कहने का मतलब क्या होगा, जो पार्टिकल है किधर मूव कर रहा होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। यही अगर ग्राफ अगर मान लो ऐसे बनाते तो क्या होता, बताओ तो जरा। बताओ बताओ बताओ, टाइम हो गया तो बताना जी, टाइम हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ेंगे। अगर ऐसा तो क्या होता, तो स्लोप क्या है इसका, नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव मतलब एक्सेशन क्या होगा, नेगेटिव हो गया, ठीक है। स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा तो एक्सेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज किसी ने ध्यान नहीं दिया, एक क्या है, टाइम एक्सिस के पहले बना रहे हैं ना हम लोग, तो कोई भी ग्राफ नेगेटिव टाइम एक्सिस में तो बनेगा ही नहीं, कोई भी ग्राफ नेगेटिव टाइम एक्सिस में, नेगेटिव टाइम होता है क्या, नहीं ना, नहीं सर। तो कोई भी ग्राफ ऐसे नेगेटिव एक्सिस में बनेगा नहीं। कहाँ सोए रहता है तुम लोग जी, मतलब कोई बोलते ही नहीं कुछ भी, सर हम थोड़ा कई थोड़ा बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा बोल थोड़ा के, बोलते हैं हम भी। हाँ तो इस तरह से आगे हम लोग यहीं पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ड्रॉ कर देते हैं। अगर मान लो कि इस तरह से कोई पार्टिकल का दे रखा है तो क्या होगा, लिख लेना खुद से बगल में, वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये सब तुम लोग अब होशियार हो गए हो, सबको पता है। यस सर। अगर ऐसा ग्राफ होगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। वेरी गुड। सब में वेलोसिटी ये सब लिख लेना, क्लास यहाँ पे रोकेंगे, लेट हो गया। अगर इस तरह से रहेगा तो क्या होगा, सब में एनालिसिस करके आना कि सब में वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एक्सेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और जो पार्टिकल का पोजीशन है कैसे मूव कर रहा है, ओरिजिन से दूर जा रहा है कि ओरिजिन से पास आ रहा है, ये सारा स्टडी करके खुद ही आना, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे यस। नेक्स्ट क्लास में, और यस होमवर्क हम सर। भेज देंगे उस पे, ग्रुप पे भेज देंगे होमवर्क, ट्राई करना कि कर लें, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ होमवर्क डिस्कस करेंगे, मजा आएगा, अगर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना तो मजा आएगा, सिर्फ पढ़ने में मजा नहीं आता है, पढ़ने में थ्योरी ना छोटा सा होता है, क्वेश्चन से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है, क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व करेंगे हम लोग, थ्योरी में कुछ मजा नहीं है। हम लोग कई कई दिन तक कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, एक एक टॉपिक है, दो दो क्लास तीन तीन क्लास तक क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, उसमें ज्यादा मजा आता है, मजा तब आएगा जब आप लोग सब ट्राई करके आओगे, ठीक है। यस सर। ओके, तो जितना आज का होमवर्क रहेगा, कल का होमवर्क रहेगा, थोड़ा बहुत ग्राफ डिस्कस करेंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। आज और कल दोनों का क्वेश्चंस। हाँ, करके आना, नहीं तो बात मारेंगे। सब तो कर लेते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए यहीं रोकते हैं, बाय बाय। बाय सर।